हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन सिग्नल्स को एक टाइम डोमेन से दूसरे टाइम डोमेन में शिफ्ट करता है। इट्स ट्रांसफॉर्म सिग्नल वन टाइम डोमेन टू अनदर टाइम डोमेन। तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन वन टाइम डोमेन से अनदर टाइम डोमेन में कन्वर्ट करता कैसे है? तो ये क्या करता है कि फेज शिफ्ट कर देता है। फेज शिफ्ट बाई -π/2। तो सपोज एक्स टी हमारा कोई साइन ओमेगा सी टी फंक्शन है। साइन ओमेगा सी टी का ये कोई सिग्नल है। अब अगर हम इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो उसे डिनोट करते हैं एक्स कैप टी से। तो ये क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा सी टी। इसका फेज क्या है? जीरो। तो जीरो में से -π/2 शिफ्ट करेगा तो -π/2। तो ये क्या आएगा? माइनस बाहर कर ले तो -π/2 माइनस ओमेगा सी टी क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा सी टी। तो इसी कारण हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन फेज शिफ्टर के नाम से भी जाना जाता है। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर also known as phase shifter। और फेज शिफ्ट कितना करता है? -π/2। तो अगर एक्स टी मेरा कोई सिग्नल है और उसे हम हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो एच टी हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर से पास करेंगे। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर ये क्या दे देगा? एक्स कैप टी देगा। एक्स कैप टी क्या है? एक्स टी का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है। तो अगर एक्स कैप टी यहाँ देखें तो क्या होगा? एक्स कैप टी हमारा होगा एक्स टी कॉन्वोल्यूशन एच टी। अगर हम फूरियर दोनों साइड ले लें तो फूरियर ऑफ एक्स कैप टी, एक्स टी का फूरियर क्या हो जाएगा? कैपिटल ऑफ एक्स एफ एंड कैपिटल ऑफ एच एफ। एच एफ गिवन होता है। एच एफ जो होता है पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए एच एफ हमें गिवन होता है। ये होता है पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए -j फॉर एफ पॉजिटिव एंड एफ निगेटिव के लिए +j। एच एफ को हम -j सिग्नम एफ भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिग्नम एफ का फंक्शन क्या होता है? अगर सिग्नम एफ देखें तो क्या होता है? पॉजिटिव के लिए वो 1 होता है और निगेटिव के लिए क्या होता है? पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी के लिए 1 एंड निगेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए -1। तो अगर एफ पॉजिटिव हो तो ये 1 हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? -j। और एफ अगर निगेटिव हो तो ये -1 तो +j। तो हम एच एफ को क्या बोल सकते हैं? -j ऑफ सिग्नम एफ। अगर हम एक्स कैप टी कोई एक्स टी सिग्नल गिवन है एक्स टी और इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर हम हिल्बर्ट निकालना चाहते हैं, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं तो इसका एक्स कैप टी क्या होगा? इंटीग्रेशन के टर्म्स में आएगा -∞ टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स टाउ एच ऑफ
टी माइनस टाउ डी टाउ के रिस्पेक्ट में। अब एक्स टी गिवन है तो टी के जगह टाउ पुट करके हम यहाँ रख सकते हैं। अब एच टी माइनस टाउ, अगर एच टी फंक्शन मुझे मिल जाए तो हम उसमें टी माइनस टाउ पुट कर देंगे। एच एफ हमें गिवन है तो एच एफ से एच टी कैसे निकालेंगे? अगर एच एफ हमें गिवन है, एच एफ क्या है हमारा? माइनस जे सिग्नम एफ। एच एफ के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम? इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एच एफ, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन माइनस जे सिग्नम एफ। तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एच एफ क्या आएगा? एच टी आएगा। और फिर इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस जे और सिग्नम एफ क्या आएगा? तो आइए उसके लिए हम देखते हैं कि हमें सिग्नम एफ माइनस जे ऑफ सिग्नम एफ निकालना है। तो हमें पता होता है कि सिग्नम टी का, अगर हम फूरियर की बात करें, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये पता होता है 2/जे ओमेगा होता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखें तो 2/जे 2πf, दैट मीन्स 2 कैंसल आउट हो गया, 1/j πf। तो सिग्नम टी का फूरियर क्या है? 1/j πf। अकॉर्डिंग टू डुअलिटी प्रॉब्लम्स क्या होता है कि एक्स टी का अगर फूरियर एक्स एफ हो तो इसे हम एफ को क्या टी से एलिमिनेट कर देते हैं और टी को क्या से एलिमिनेट कर देते हैं? एफ से, माइनस ऑफ एक्स एफ। तो यहाँ 1/j πf है तो एफ को क्या से एलिमिनेट कर देंगे? 1/j πt का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। और इधर सिग्नम टी है तो माइनस ऑफ सिग्नम एफ। अब अगर हम जे को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/πt का फूरियर ट्रांसफॉर्म माइनस जे ऑफ सिग्नम एफ। तो माइनस जे ऑफ सिग्नम एफ किसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है? 1/πt का। तो क्या माइनस जे ऑफ सिग्नम एफ का इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन 1/πt होगा? इसका यूनिवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन 1/πt होगा। हाँ, तो फिर यहाँ देखते हैं इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन माइनस जे ऑफ सिग्नम एफ क्या है? 1/πt। तो जो हमारा इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन क्या था? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ, ये क्या था? एक्स कैप ही था। तो अब हम एच टी की बात करें तो एच टी हमारा क्या है? एच टी आया 1/πt। तो एच टी माइनस टाउ को बोल सकते हैं हम, टी के जगह टी माइनस टाउ से एलिमिनेट करना, 1/πt माइनस टाउ। तो इसमें पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टाउ एच का 1/πt माइनस टाउ एंड डी टाउ। तो ये हमारा है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। अगर एक्स टी सिग्नल गिवन हो तो हम इस फॉर्म से, इस फार्मूले से हम हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन, हिल्बर्ट
ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर एक्स टी जो है, एक्स टी जो सिग्नल है इवन सिग्नल है, तो उसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्स कैप टी वो क्या आएगा, ऑड आएगा। और अगर एक्स टी ऑड है तो उसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, इवन आएगा। आइए चेक करते हैं। एक्स टी एक इवन फंक्शन ले लेते हैं। तो इवन फंक्शन कॉस क्या होता है, कॉस ओमेगा सी टी इवन फंक्शन। तो एक्स कैप टी इसका क्या होगा, एक्स कैप टी की बात करूं, कॉस ओमेगा सी टी माइनस पाई बाई टू, ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा सी टी। तो ये हमारा क्या था, इवन सिग्नल, ये हमारा क्या है, ऑड सिग्नल। उसी तरह हम चेक कर सकते हैं कि एक्स टी अगर साइन ओमेगा सी टी जो कि क्या है, ऑड सिग्नल है, एक्स कैप टी इसका क्या होगा, साइन ओमेगा सी टी माइनस पाई बाई टू, ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा सी टी। तो ये ऑड फंक्शन है, और कॉस क्या है, कॉस ओमेगा सी टी माइनस कॉस ओमेगा सी टी क्या है, इवन फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन इवन आ रहा है और इवन का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑड आ रहा है। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी होता है कि अगर हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन का फिर से ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे तो वो आपको दे देगा माइनस ऑफ एक्स टी। जैसे एक्स टी अगर हमारा साइन ओमेगा सी टी है, तो इसका एक्स कैप टी की बात करूँ तो क्या आया था, माइनस कॉस ओमेगा सी टी आया था, माइनस कॉस ओमेगा सी टी। और एक्स कैप टी का अगर मैं कैप निकालूं, हिल्बर्ट का हिल्बर्ट निकालूं, तो माइनस ये कॉस ओमेगा सी टी का, कॉस ओमेगा सी टी का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन कितना आया था, कॉस ओमेगा सी टी का आया था साइन ओमेगा सी टी, साइन ओमेगा सी टी। तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा सी टी, और ये क्या है, माइनस ऑफ एक्स टी है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी कि हिल्बर्ट का अगर फिर से हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे तो माइनस ऑफ वो सिग्नल दे देगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी की बात करूं, तीसरी प्रॉपर्टी होता है कि एक्स टी और एक्स कैप टी, एक्स टी और एक्स कैप टी जो होता है ऑर्थोगोनल होते हैं, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। साइन एम पाई का जीरो होगा, अब फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करो तो फोर्थ प्रॉपर्टी होता है कि एक्स टी और एक्स, अब अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करो तो फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि एक्स टी और एक्स कैप टी का जो एनर्जी होगा वो सेम होगा, एनर्जी जो कंटेन करेगा एनर्जी क्या होगा, सेम होगी। अब प्रॉपर्टी ये आप चेक कर सकते हो, एक्स टी एनर्जी कैसे निकालते हैं, एनर्जी क्या होता था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी का होल स्क्वायर डी टी। आप एक बार एक्स टी रख के देखना और एक्स कैप टी रख के देखना, तो दोनों का एनर्जी क्या आएगा, सेम आएगा। अब तो पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि आप किसी को डिफ्रेंशिएट करके, किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके उसका हिल्बर्ट निकालो,
या फिर हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के उसको डिफ्रेंशिएट करो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये 5 प्रॉपर्टी थे हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन के। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।